अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप सब लोग बखैर होंगे। अल्लाह ताला हमारी मुल्क और मिल्लत को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। ये मेरी आज की वीडियो उसी एक सिलसिले की कड़ी है और इस वीडियो का मौजू मुल्की मईशत है। जैसा कि हम में से हर आदमी जानता है कि हमारे मुल्क की 70% जो आबादी है वो गांव देहात के अंदर आबाद है और उनका गुज़र अकात ज़रात के ऊपर होता है। ज़रात का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो हमारी सालाना बजट के अंदर फिगर्स आती हैं उसके ऊपर इसका 59% इसकी कंट्रीब्यूशन है। और इसी ज़रात का एक सब सेक्टर है जिसको लाइव स्टॉक हम लोग कहते हैं। ये लाइव स्टॉक ओवरऑल हमारी जीडीपी के अंदर इसका 11% शेयर है। अब आज का ये मेरा मौजू बेसिकली ज़रात और ये लाइव स्टॉक है। ज़रात तो हर आदमी जानता है कि गांव देहात की 70% आबादी ये काश्तकारी करती है, फसलें काश्त करती है और उससे वो अपना सालाना बजट भी मैनेज करते हैं और उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और मुल्क के अंदर वो जब कलेक्टिव होके आता है तो मुल्क की मैशियत के अंदर शुमार होता है और उसमें उससे जीडीपी कैलकुलेट होता है। इसका जो सब सेक्टर है जिसको लाइव स्टॉक कहते हैं और इसका 11% से भी थोड़ा ऊपर है, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर। अब इसकी दो चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो ये हमारी जो गांव देहात के लोग हैं उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब जिस आदमी ने या जिस कुंबे ने या जिस घराने ने घर के अंदर चांद एक जानवर पाल रखे हैं, उसमें गाय है, भैंस है, बकरी है या दीगर जानवर, तो उनसे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी तकरीबन आलमोस्ट सारी की सारी पूरी कर सकता है। उसमें वो दूध घर में उनको मिल जाता है, अंडे और बाकी दीगर चीज़ें। और इसी तरह अगर कोई उनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उनके पास फालतू जानवर होते हैं तो वो उसको बेच के तो अपना वो इमरजेंसी मैनेज कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी मैं एक हकीकत आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को जो दोस्त इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। गांव देहात में एक तो साहिब हैसियत लोग होते हैं, उनके पास अपने जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग बेचारे जिनकी हैसियत नहीं होती वो जानवर तक नहीं खरीद सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी कसम पुरसी की। उनमें से कुछ लोग फिर ये साहिब हैसियत लोगों को कहते हैं कि जी आप हमें एक या दो जानवर दे दें, हम इनको पालेंगे बढ़ाएंगे, आधे आपके हो जाएंगे आधे हमारे। वो उनसे भी अपनी ज़िंदगी उनकी बड़ी अच्छी गुजरती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह है, ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप अगर किसी आदमी को उसके घर के अंदर, उसी घर के माहौल के अंदर जहाँ से वो पला बड़ा है और उसके बाप दादा वहाँ रहे हैं और जिसमें उसमें एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पे इन्वायरमेंट दे दे तो वो ग्रो करेगा। जो ही वो आदमी ग्रो करेगा तो वो घराना ग्रो करेगा, और जब घराना ग्रो करेगा तो अब उसको मिला ले तो ये हमारी यही मुल्क की इकानमी बनती है। ये जो हमारा जीडीपी है यही है, नीचे से फिगर्स कैलकुलेट होके आते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की। ये तो मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बल्कि ये एग्रीकल्चर हमारा एक सेक्टर है और उसका ये लाइफ स्टॉक सब सेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इमरान खान का इनिशिएटिव है लाइफ स्टॉक का, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसमें मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मजाक उड़ाने की बजाय, बल्कि हम में से जो साहिब हैसियत लोग हैं गांव देहात में अपने अजीज़ रिश्तेदारों को या ज़रूरतमंद लोगों की जब हम मदद करते हैं, तो एक तो ये होती है कि हम उसमें उनको कैश की सूरत में कर देते हैं या दूसरी सूरत में चले उनकी इमरजेंसी। लेकिन अगर हम उनको उनके ऊपर लॉन्ग टर्म एहसान करना चाहते हैं और उनको एक तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं, तो हम जब उनको वो हेल्प करना चाहें तो मेरा ये एक मशवरा है कि उनको अगर आप एक बकरी खरीद के दे सकते हैं तो बकरी दे दें, मुर्गी 2-4 मुर्गियाँ खरीद के दे सकते हैं तो वो दे दें, और अगर आप गाय भैंस तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ और हर बंदा जानता है, तो ये जब प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किया तो हर तरफ लोग मजाक उड़ा रहे थे इसका। तो मैं इसमें सोच रहा था कि यार मतलब इसमें लोग जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इत्तेफाक से मैं सुपर मार्केट के अंदर वहाँ था एक जगह पे, तो एक खातून, वो वहाँ पे 50-60 साल उसकी एज होगी, वहाँ मिली। उसने हाथों के अंदर देसी अंडे, मुर्गी के अंडे बहुत सारे उठाए हुए थे। तो मैंने खैर उससे ख़रीदे और थोड़ी सी मैंने उससे मालूमात भी ली। तो उसने मुझे बताया कि जी मैंने ये इस्लामाबाद के सराउंडिंग में मैंने कुछ एक हमारा घर है और वहाँ पे मैंने 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। और उसने मुझे एवरेज जो कैलकुलेट करके दी कि जी 80-70% वो उनकी वो अंडा है, और वो मैं महीने के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, घर के दीगर काम भी करती हूँ। और इससे अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि घर के अंदर एक औरत अगर 25-30 हज़ार रुपये कमाने लग जाए और आपके इसी तरह घर के दीगर लोग उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें, तो आपके घर के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाती है और आप दूसरों की मोहताजी ख़त्म हो जाती है।
تو دوستوں سے گزارش ہے کہ بجائے اس پروگرام کا مذاق اڑانے کے اس کو اپریشیٹ کریں، ہیلپ کریں، اس میں اپنا شیئر ڈالیں، اور بجائے ایسے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو کسی کو گائے، کسی کو بھینس، کوئی مرغی، انڈا وغیرہ یہ چیزیں لے کے دے دیں تاکہ ان کی زندگی سنور جائے اور وہ وہاں سے اپنے روزگار خود پیدا کرے، بجائے اس کے کہ وہ آئے روز لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔